हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी होलिक्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी का 5th लेक्चर, जिसके अंदर हम बात करेंगे पंचायती राज की। ठीक है, मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं बता देता हूँ आज का कंटेंट क्या रहने वाला है। और ये जो पंचायती राज सिस्टम है, पंचायती राज सिस्टम जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, और उसके बाद मैं म्यूनसिपलिटी के बारे में बताऊँगा। तो ये जो आज का जो होने वाला है वीडियो, ये 2 पार्ट में रहेगा बेसिकली। तो इसके अंदर आज मैं समझाऊँगा आपको डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर कि किस टाइप से इसका ईजाद हुआ, किस टाइप से ये आया। और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि पंचायती राज के अंदर कैसे कैसे बदलाव आए और उनकी क्या क्या कमेटियाँ रही थी, जिस लाइक बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बताऊंगा आपको, अशोक मेहता कमेटी के बारे में बताऊंगा आज। ठीक है, और GVK राव कमेटी के बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। LM सिंघवी कमेटी हो गया, थंगौन कमेटी हो गया, गडगिल कमेटी हो गया, और कॉन्स्टिट्यूलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कह रहे हैं, संविधान। और किस प्रकार ये संविधान के अंदर आया, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आज पंचायती राज सिस्टम के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके क्या स्लाइड फीचर है, और म्यूनसिपलिटी के बारे में भी नेक्स्ट मैं इसी के बारे में बताऊँ। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूँ, तो जो पंचायती राज जो टर्म है, जो पंचायती राज टर्म है, वो सिग्निफाई करता है कि जो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, उसको सिग्निफाई करता है पंचायती राज सिस्टम। तो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि भारत के अंदर जो रूरल लोकल जो है, जैसे गांव हो गए, उसके अंदर एक गवर्नमेंट का निर्माण करना, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा चलाई जाएगी। तो पंचायती राज टर्म उसी को सिग्निफाई करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि पंचायती राज सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये किस लिए आया, तो जो डेमोक्रेसी है इंडिया की, वो हर एक रूट में रहनी चाहिए, इंडिया के हर एक रूट में होनी चाहिए इंडिया के। तो उसी की वजह से पंचायती राज सिस्टम को इवोल्व किया गया, इसको लेके आया गया, ताकि ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए। जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाए। तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया, जो कि 1992 के अंदर बना था। तो ध्यान रखिए, ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर पंचायती राज सिस्टम को लगाया गया था। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, कि कहाँ से पंचायती राज सिस्टम का निर्माण हुआ, किस टाइप से हुआ, तो जो पहले स्टार्टिंग में जो कमेटी बनी थी, वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, जिनके जो चेयर कर रहे थे वो बलवंत राय मेहता थे। तो ये जो कमेटी है वो 1957 में बनाई गई थी। ये जो कमेटी है वो 1957 में बनाई गई थी। क्यों बनाई? ये जो है प्रोग्राम है और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, उसकी देखरेख करने के लिए, और उसके अंदर क्या कुछ बदलाव हो रहा है उस चीज़ के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये 1952 के अंदर चला था,
और जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है ये 1953 के अंदर थी, ठीक है। जब ये कमेटी बनी उसके बाद में इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जो कि 1957 में ही इन लोगों ने उस रिपोर्ट को दे दिया गया था गवर्नमेंट को, ठीक है। तो उन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर बात किया था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का इन्होंने उसके अंदर जिक्र किया था। तो अगर हम बात करें 3 टियर का मतलब क्या था, तो ये 3 भागों में डिवाइडेड थी, ठीक है। एक तो विलेज लेवल पे था, एक पंचायत समिति था, ठीक है, जो कि ब्लॉक लेवल पे था, और एक जिला परिषद था जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, ओके। यहाँ पे 3 थी जो कि अलग अलग टाइप से विभाजित थी, ठीक है, अलग अलग लेवल पे। तो अगर हम बात करें पंचायत समिति की, अगर हम बात करें पंचायत समिति की, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी बताया गया था किसके द्वारा, बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, ठीक है। जो कि जिला परिषद होगा, जो कि जिला परिषद होगा वो एडवाइजरी बॉडी होगा, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगा और सुपरवाइजरी बॉडी होगा, ठीक है। जो पंचायत समिति है वो रहने वाला आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी इसके अंदर। इन्होंने ऐसा बोला था, बलवंत राय कमेटी ने, इनके ऐसे मानना था कि ये ऐसा होना चाहिए। तो इनके द्वारा बोला गया था वो क्या था, पंचायत समिति होगी वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जबकि जिला परिषद होगा वो एक एडवाइजरी बॉडी होगा, कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगा और सुपरवाइजरी बॉडी होगा, ओके। अगर इसके बाद में हम बात करें तो इन्होंने बोला था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो चेयरमैन होगा जिला परिषद के, वो चेयरमैन होंगे जिला परिषद कमेटी के, ओके। अगर हम बात करें कि पहले जो पंचायती राज सिस्टम है ये कहाँ पे लगा, तो ये लगा था हमारे राजस्थान के अंदर, ये लगा है हमारे राजस्थान के अंदर, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले लगा था, ठीक है। नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले लगा था। राजस्थान के अंदर हम बात की जाए तो नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले लगा था, जो कि लगा था 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये जो डेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि कौन सी डेट को लगा था और कौन सी डिस्ट्रिक्ट। पहली बात तो ये कि या तो स्टेट पूछेगा एग्ज़ाम के अंदर, या फिर वो स्टेट नहीं पूछ के डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा कि कौन से स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लगा था। अगर मैं बात करूँ कि राजस्थान के बाद में सेकंड पे किस में लगा था पंचायती राज सिस्टम, तो वो लगा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर अडोप्ट कर लिया गया था सेकंड में, ठीक है। राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश ने ही अडोप्ट किया था पंचायती राज सिस्टम को, ठीक है। अगर इसके बाद में मैं बात करूँ तो 3 टियर जो सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है, राजस्थान ने अडोप्ट किया, उसके बाद में आंध्रा ने, पर जो तमिलनाडु था इसने 2 टियर सिस्टम को ही अडोप्ट किया, इसने 2 टियर सिस्टम को अडोप्ट किया। जबकि वेस्ट बंगाल था उन्होंने 4 टियर सिस्टम का अडोप्ट किया, ठीक है, 4 टियर का निर्माण किया यहाँ पे। तो ध्यान देने वाली बात तो ये है कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर 3 टियर सिस्टम के लिए बोला गया, और तमिलनाडु ने उस टाइम पे अडोप्ट किया था 2 टियर सिस्टम, और वेस्ट बंगाल ने किया था 4 टियर सिस्टम, ओके। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, और ये जो डेट मैंने बताई इसको भी आप ध्यान रखें तो अच्छा होगा, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये डाटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते। अब उसके बाद में आता है अशोक मेहता कमेटी, ठीक है। इन्होंने भी अपने सुझाव दिए थे पंचायती राज सिस्टम को लेके, इन्होंने भी अपने सुझाव दिए थे। अगर मैं इस कमेटी की बात की जाए तो ये 1977 के अंदर बनाई गई थी। ये जो है 1977 के अंदर बनाई गई थी, जो कि जनता गवर्नमेंट चल रही थी वहाँ पे, उस टाइम पे जनता गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इस कमेटी को बनाया था, ठीक है। और जो उस टाइम पे चेयरमैन थे अशोक मेहता कमेटी के, वो अशोक मेहता थे, ठीक है। इस कमेटी को चेयर करने वाले जो चेयरमैन है वो अशोक मेहता थे। तो इसके अंदर भी 3 टियर सिस्टम
का ही जिक्र किया गया था। इन्होंने भी 3 टियर सिस्टम पे ही अपना बढ़ावा दिया था। तो उन्होंने माफ़ कीजिए, इन्होंने तीन टियर नहीं 2 टियर के लिए बोला गया था। ओके, इन्होंने 2 टियर के लिए बोला गया था। तो ये थे जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ठीक है, और उसके बाद में मंडल पंचायत। तो इन दो के बारे में यहाँ पे जिक्र किया था अशोक मेहता कमेटी ने, ठीक है। जबकि अगर मैं पहले की बात की जाए बलवंत राय मेहता कमेटी की, उन्होंने 3 टियर सिस्टम का बोला था, ठीक है। तो जो जिला परिषद है, इन्होंने बोला कि जो जिला परिषद है उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी माना जाए, ठीक है, इनको एग्जीक्यूटिव बॉडी माना जाए। और ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी ये रिस्पॉन्सिबल होगी प्लानिंग के लिए। प्लानिंग कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लानिंग होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ऐसा अशोक मेहता कमेटी ने अपने सुझाव दिए थे। ओके, फिर उन्होंने बोला था कि जो पंचायती राज है, इनका जो फाइनेंशियल या फिर अगर हम टैक्सेस की बात की जाए या फिर फाइनेंस रिसोर्सेज की बात की जाए, तो इन्होंने बोला था कि जो पावर होगी पंचायती राज सिस्टम की, तो वो इस टाइप से दी जाएगी कि अपने आप से ये फाइनेंस कर पाए, ठीक है, अपने आप को फाइनेंस कर पाए पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर ये सुझाव भी उन्होंने दिया था इसके अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अंदर, तो एक मिनिस्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। उन्होंने ऐसा बोला था कि एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाना चाहिए पंचायती राज के लिए, वो भी एक स्टेट काउंसिल के ऊपर, जो कि उसकी देख रेख करेंगे, ठीक है। कोई भी अफेयर्स हो गए, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम से लेके कोई भी मान लीजिए कोई एक्शन लेना हो या फिर प्लानिंग करनी हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उनके ऊपर एक मिनिस्टर होना चाहिए जिसको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो उनके लिए एक अपॉइंटमेंट के लिए बोला गया था यहाँ पे। ओके, अगर मैं बात करूँ 3 स्टेट्स की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 3 स्टेट की, जो कि है कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का मैंने बता दिया कि जो सेकंड पोजीशन पे आते हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो आंध्र प्रदेश ही था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कर्नाटका और वेस्ट बंगाल और आंध्रा की, इन्होंने अडेप्ट करने के बाद फिर से पंचायती राज पे अपना एक व्यू प्रकट किया, ठीक है। उन्होंने एक अपना व्यू प्रकट किया, ठीक है, और वो क्या था वो आगे देखते हैं हम लोग। तो उसके बाद में आती है GVK राव कमेटी, ठीक है, GVK राव कमेटी। तो ये जो पूरा का पूरा था, ये था रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, था उसी से रिलेटेड पंचायती राज सिस्टम से, बट उन्होंने अपना थोड़ा सा रुझान जो है रूरल डेवलपमेंट पे थोड़ा अलग से दिया, ठीक है, वो पावर्टी को लेके भी दिया था। तो अगर हम पंचायती राज के अंदर और क्या हो सकता है, तो GVK राव कमेटी ने ये कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी की, तो वो होगा जिला परिषद, ठीक है, और जिसको यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। जिस प्रकार से पीछे जो कमेटी हमने अभी पढ़ी है उसके अंदर भी ऐसा बोला गया था अशोक मेहता कमेटी के अंदर कि जिला परिषद को इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलनी चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम चीज़ बोली गई है GVK राव कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो उसका जो सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला, वो था कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज जो है किस लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, एंड लोअर लेवल पे, ठीक है। तो वो जो है रोल जो है, ठीक है, वो जो रोल है किस चीज़ का? प्लानिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का, मॉनिटरिंग का, ठीक है, जो कि रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के हैं, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जितने भी होंगे या फिर जो नए नए गवर्नमेंट स्कीम्स लेके जाएगी, उनकी जो प्लानिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, तो वो असाइंड होंगे, ठीक है, वो असाइंड होंगे किसको? जिला परिषद को, ठीक है। ये जिला लेवल पे बात करें, जिला लेवल पे भी होगा और लोअर लेवल पे भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जिला परिषद को कितना इम्पोर्टेंस दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट और ऐड किया, ठीक है, कि एक पोस्ट होगी डिस्ट्रिक्ट
डेवलपमेंट कमिश्नर की, ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट और दी है इन्होंने, ठीक है, वो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की। तो ये इन्होंने बोला कि ऐसा एक पोस्ट बनना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से पिछली कमेटी के अंदर जो कि अशोक मेहता कमेटी मैंने बताया, उसके अंदर बोला गया था कि एक पोस्ट बननी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे फोर्थ अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला कि इलेक्शन जो होंगे पंचायती राज सिस्टम के, इलेक्शन जो होंगे पंचायती राज सिस्टम के, वो रेगुलरली होने चाहिए। रेगुलरली इन द सेंस कि जो इनका टर्म है वो एक फ़िक्स टर्म होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो इन्होंने ऐसा सुझाव दिए थे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो वो थी एल.एम. सिंघवी कमेटी, एल.एम. सिंघवी कमेटी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये कमेटी जितनी भी है ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेटीज़ है, ठीक है। तो इन कमेटी से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन सी कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, और या फिर इस टाइप से आ सकता है तो चलिए मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि जो ये कमेटीज़ है, तो इन कमेटीज़ पे इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कमेटी है जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है। तो वो ABCD 1 और 2 करके ऐसे ऑप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो उस टाइप से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी कमेटी कौन से ईयर में आई, ठीक है। तो उसको मैच करने में आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमेटीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना इन कमेटीज़ के बारे में। अगर मैं एल.एम. सिंघवी कमेटी की बात करूँ तो ये आई थी 1986 के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। और उन्होंने एल.एम. सिंघवी कमेटी को बनाया था उस टाइम पे। और वो किस लिए? इसकी भी देख रेख के लिए कि पंचायती राज सिस्टम कैसे अच्छे से वर्क कर सकता है, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है रूरल का, और डेमोक्रेसी कैसे बनाई रखी जा सकती है, ठीक है, हर एक रूट के अंदर। तो इन्होंने भी अपने रिकमेंडेशन दिए थे कि किस टाइप से जो पंचायती राज सिस्टम वो होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने भी इसी टाइप से बोला था। तो इन्होंने बताया कि पंचायती राज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ठीक है। भारतीय संविधान के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने सेकंड पॉइंट में बताया कि जो न्याय पंचायत है वो इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। वो मान लीजिए कि कुछ गांव है जो कि उनके अंदर आते हैं पंचायत के अंदर, तो उसके ऊपर न्याय पंचायत बननी चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ होना चाहिए, ठीक है। और फिर बात रही कि जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, वो रीऑर्गेनाइज करवाता रहे, ठीक है, रीऑर्गेनाइज करवाता रहे ग्राम पंचायत को, ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो पीछे मैंने बताया कि फाइनेंस के बारे में, तो उसी टाइप से इन्होंने भी बताया कि विलेज जो पंचायत होगी वो इतना उनके अंदर पावर होना चाहिए, इतना फंक्शन होना चाहिए कि वो खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्रिएट कर पाए, ठीक है। उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए, उनके पास अवेलेबल होने चाहिए जितने उनको चाहिए, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट कमेटी की बात करूँ तो थंगोन कमेटी थी, ठीक है, थंगोन कमेटी थी। इन्होंने ये जो बनी थी वो 1988 में बनी थी, ठीक है। ये 1988 में बनी थी, जिनके चेयरमैन थे पीके थंगोन, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी चेयरमैनशिप के अंदर ये कमेटी बनी थी, ठीक है, या कौन हेड कर रहे थे इसको। तो इन्होंने भी अपने सुझाव दिए थे, हालांकि इनके सुझाव बहुत ज़्यादा थे, और कमेटी के भी सुझाव बहुत ज़्यादा थे। जो इम्पोर्टेंट सुझाव थे वो मैंने ले लिए हैं यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहले सुझाव की बात करूँ तो इन्होंने भी सेम चीज़ बोली थी कि पंचायती राज जो बॉडी है होगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दर्ज होगी, प्रिजर्व होनी चाहिए। इन्होंने भी सेम सुझाव दिया था
जैसा कि मैंने पिछली कमेटी की बात की थी उसके अंदर भी ऐसा ही बोला गया था। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ होना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख होना चाहिए या फिर रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रिजर्व्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलएम सिंघवी ने ऐसा बोला था और एक थंगोन कमेटी ने बोला था। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है पंचायती राज को लेकर, ठीक है। इन्होंने अगला सुझाव दिया था कि 3 टियर सिस्टम होगा, मतलब होना चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए पंचायती राज के अंदर, ठीक है। वो जो 3 टियर होंगे वो एक तो विलेज लेवल पे होगा, एक ब्लॉक लेवल पे होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। ये 3 लेवल होंगे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक यहाँ पे ऐड की गई है बात जो कि वेरी इम्पोर्टेंट मेरे को लगता है, ठीक है। जो रिजर्वेशन ऑफ द सीट है, जो रिजर्वेशन होगा 3 टियर सिस्टम के अंदर या फिर ऐसा कहूँ कि पंचायती राज सिस्टम के अंदर, तो वहाँ पे भी सीट को रिजर्व रखा गया है, ठीक है, 3 टियर सिस्टम के अंदर। और वो किस बेसिस पे होगा, वो पॉपुलेशन बेसिस पे होगा। जो यहाँ पे सीट को रिजर्व किया गया है वो पॉपुलेशन बेसिस पे है, और जबकि रिजर्व किया गया है, यहाँ पे ध्यान रखना, सीटों को रिजर्वेशन प्राप्त किया गया है, ठीक है, रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूँ तो पंचायती राज सिस्टम जो है उसका एक फ़िक्स टेन्योर होना चाहिए, फ़िक्स टेन्योर होना चाहिए जो कि 5 साल है, याद रखिएगा 5 साल है, ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो जो मैक्सिमम पीरियड होगा सुपर सेशन का, मैक्सिमम जो पीरियड होगा सुपर सेशन का, इसका मतलब है कि मान लीजिए पंचायत किसी भी लेवल की पंचायत है वो गिर गई है, ठीक है, उसको भंग कर दिया गया है, तो वो 6 महीने तक ही भंग रह सकती है। उसके बाद में आपको 6 महीने के बाद में वहाँ पे इलेक्शन करवाने होंगे, वहाँ पे इलेक्शन करवाने होंगे, ठीक है। तो ऐसा थंगोन कमेटी ने बोला था, ठीक है। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, ठीक है। अगर जिला परिषद की बात करूं, जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा उस बॉडी पे, ओके। अब आती है नेक्स्ट कमेटी, वो है गडगिल कमेटी हमारी। तो ये जो है ये 1988 के अंदर बनी थी, ठीक है, 1988 के अंदर बनी थी। उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। और जो चेयरमैन थे उस टाइम के गडगिल कमेटी के, वो थे वी.एन. गडगिल, ठीक है, ये याद रखिएगा। उस टाइम के चेयरमैन थे वो वी.एन. गडगिल थे, ओके। तो अगर हम बात करें कि इन्होंने अपने क्या सुझाव दिए थे, ठीक है, तो इन्होंने अपने सुझाव दिए। पहला जो सुझाव था वो कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेटस मिलना चाहिए उनको, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है, जो कि पहले भी 2 कमेटियों ने बता चुका है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो पंचायती राज सिस्टम के अंदर एक फ़िक्स टेन्योर होना चाहिए, ठीक है, फ़िक्स टर्म होना चाहिए जो कि 5 साल इन्होंने भी बताया, ठीक है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जितने भी मेंबर होंगे पंचायत के, जितने भी मेंबर होंगे पंचायत के, जो कि तीनों लेवल की बात की जा रही है यहाँ पे, जितने भी मेंबर होंगे पंचायत के तीनों लेवल पे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। ऐसा इन्होंने गडगिल कमेटी ने ऐसा सुझाव दिए थे, ठीक है। मैं यहाँ पे सुझाव की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि पंचायती राज सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या फिर किस टाइप से हो रही है, ठीक है। ये कमेटी बनी थी उस टाइम पे, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने सुझाव दिया था कि रिजर्वेशन होना चाहिए एसटी और एससी वुमेंस के लिए, ठीक है, एसटी एससीज के लिए और वुमेंस के लिए। तो इन्होंने भी ऐसा सुझाव दिया था कि रिजर्वेशन होना चाहिए इनके लिए भी, ठीक है। अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, अगर फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ
तो इन्होंने बोला था कि फाइनेंस को लेके कि पंचायती राज बॉडी होगी उसके पास सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए या फिर रिसोर्सेज होने चाहिए, उनको इतनी पावर होनी चाहिए कि वो टैक्स कलेक्ट कर पाए, ठीक है, ताकि वो अपना फाइनेंस मेंटेन कर सकें, ठीक है। तो इन्होंने एक ये सुझाव भी दिया था। जो 6 सुझाव इनका था वो था एक स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि अलोकेट करेगा फाइनेंस, जो कि अलोकेट करेगा फाइनेंस पंचायत को, ठीक है। तो इस टाइप का एक इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का, ऐसा इन्होंने बोला था, अपना सुझाव दिया था, ठीक है। अगर 7वें सुझाव की बात करूं तो इन्होंने बोला था कि एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनना चाहिए जो कि इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा, जो कि इलेक्शन करवाएगा पंचायत के, ठीक है। इन्होंने अपना एक सुझाव दिया था, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की कि किस टाइप से ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं नरसिम्हा राव गवर्नमेंट की, ठीक है, इसके अंदर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो जब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, तो पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ने इसके ऊपर पंचायती राज सिस्टम के ऊपर फिर से व्यू देखे, अपने व्यू प्रकट किए, ठीक है। इतनी कमेटी जितने भी मैंने आपको बताए, इन लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए थे, अपने अपने मत दिए थे, अपने सुझाव दिए थे, ठीक है। उनको लेके फिर से इन्होंने उस चीज़ को खोला, पंचायती राज सिस्टम को खोला और देखा कि क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, किस टाइप से ये बॉडी बन सकती है, ठीक है। तो इन्होंने वो चीज़ को देखा, फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, फिर इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया उस चीज़ को, ठीक है, लोकसभा के अंदर, ठीक है। लोकसभा के अंदर एक अमेंडमेंट बिल पेश किया इन्होंने, जो कि किया था 1991 के अंदर सितंबर। ये डेट को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत बार पूछ ली जाती है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जब पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी या फिर कौन प्राइम मिनिस्टरशिप में थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ये अमेंडमेंट बिल को लोकसभा के अंदर 1991 के अंदर। और ये जो है, जो ये बिल है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रूप में उभर के आया, जो कि 1992 के अंदर बना, ठीक है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिल को 1991 में और ये फाइनली एक 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन के आया 1992 के अंदर, ठीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया था, ठीक है, ये काम करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में होगा, जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि उसकी स्लैंड फीचर क्या है, किस टाइप से वो बना, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि म्यूनसिपलिटीज़ क्या होती है, किस किस लेवल पे होती है, ठीक है, क्या क्या उनके अंदर क्वालिफ़िकेशन होती है, क्या डिसक्वालिफ़िकेशन होती है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताऊँगा क्या पावर एंड फंक्शन होता है, ठीक है। अब मैं